हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए, भारत में प्राचीन भाषा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। भारत में प्राचीन भाषा है, भारत में प्राचीन भाषा है, बताइए हिंदी, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। सही जवाब हो जाएगा पाली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? ये है खड़ी बोली, याद रखिएगा, खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदनी शब्द है, ये कैसा शब्द है? संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, अरबी का? बताइए आमदनी शब्द कैसा शब्द है? तो ये फारसी का शब्द है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभाषी कौन सी भाषा है? देवभाषी कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? देवभाषी कौन सी भाषा है? देवभाषी कौन सी भाषा है? सही हो जाएगा संस्कृत, याद रखिएगा, संस्कृत। चलिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 6 होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऐसे हम लोग, देखिए ऑप्शन सी में है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस, रस आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, सिंगार रस को, याद रखिएगा, सिंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगपस्सा रस का अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। चलिए सही जवाब है विवत्स रस। चलिए यूट्यूब पर भी पढ़ा देंगे। धमाका में प्रत्यय बताइए, धमाका में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय तो पढ़े हैं जो पीछे लगता है, धमाका, आका, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन आ का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये भी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए होगा, है ना, क्योंकि ए भी वही है, सी भी वही है। तो ऐसे अगर आपको लगे कि ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, तो हमेशा आका हो जाएगा ना, धमाका, आका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए मैं मिस्टेक कर गया, आका होगा ना, यहाँ पे का है, देखिए तो आका सही है, ऑप्शन सी। चलिए ध्यान से देखिएगा, दोनों लगा देखने में कि सेम ही है, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखिए आका है, यहाँ पे आक है। चलिए नेक्स्ट, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव, आओ, आओ हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, आओ, चढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 10 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निरूपाय हो जाएगा, निरूपाय, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, निरूपाय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा, ऑप्शन देते हैं हम आपको। चलिए, पुष्प का सुमन भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं इसको, पर सुन भी, रसीम नहीं बोलते इसको, यानी ऑप्शन सी गलती हो जाएगा। अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, लेखक का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इस कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछ रहा है आपसे, तो ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे मुहावरे का सही अर्थ है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, दुस्साहस करके पछताना, दुस्साहस करके पछताना। चलिए इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में। निम्नलिखित में से किसमें या प्रत्यय है? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें या प्रत्यय? खटिया, या खटिया, चूहिया, खटिया हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। मजदूर और प्रेम किसका निबंध है? मजदूर और प्रेम किसका निबंध है? यह है पूर्ण सिंह का, याद रखिएगा, पूर्ण सिंह का, पूर्ण सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है दुख सहना, याद रखिएगा, दुख सहना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द सात्विक हो जाएगा, सात्विक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सात्विक। चलिए नेक्स्ट, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो यानी दुर्गम, याद रखिएगा,
दुर्गम, जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है ना। दिस डैट दोज दिस ये सब क्या, ही सी इट दैट, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग यानी पक्षी, पक्षी जो है स्त्रीलिंग, सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है पक्षी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट 2 था, अगर आपने 1 नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट 1 को भी देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।